हेलो नमस्कार। चलो देखो तो लाभ हानि में कहाँ तक चल गया था। लाभ हानि में क्या नंबर प्रश्न हो गया था, उदाहरण चल रहा था ना। उदाहरण कितना हो गया था, 15 तक हो गया था। 16 नंबर देखो, यह 16 नंबर तो हम लोग को आ गया ना। भाव मतलब क्या, वस्तु वाला प्रश्न। 12 वस्तु का क्रय मूल्य 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर, ऐसा बतलाए थे ना। तो हम सबसे पहले, अब हम लोग को आदत है रुपया वाला बनाने का। अभी क्रय मूल्य के विक्रय मूल्य मानना बड़ा टफ हो जाएगा, इसीलिए हम क्या लिखते हैं, 12 क्रय मूल्य है ना। 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 9 वस्तु का विक्रय मूल्य, 9 विक्रय मूल्य है ना। और तब क्या करते हैं, क्रय मूल्य तो इधर है और बटा में क्या जाएगा, विक्रय मूल्य। तब अब यहाँ क्या हो गया, 9/12। अब तो हम बना सकते हैं, इधर कर लेते। अब हमारे नज़र में क्रय मूल्य हो गया 9, अब विक्रय मूल्य क्या हो गया 12। क्रय मूल्य 9, अब विक्रय मूल्य क्या हो गया 12। क्रय मूल्य 9 रुपया, विक्रय मूल्य 12 रुपया। लाभ होता है कि हानि, लाभ। तो यहाँ पूछ रहा है लाभ परसेंट, तो लाभ निकाल दिए पहले, तो लाभ निकाल दिए। लाभ हो गया 12 में से 9 हो गया 3 रुपया लाभ। लाभ हो गया तो लाभ परसेंट, तो लाभ परसेंट बराबर क्या होता है फार्मूला, लाभ बटा में क्रय मूल्य और गुना में 100, यही ना होता है। तो देखो 3 3 9 और 100 में 3 से भाग किए, 33/1/3%। 33/1/3 है कि ना। दो प्रकार के प्रश्न लाभ हानि, एगो रुपया वाला, एगो भाव वाला। तो रुपया वाला में तो कोई टेंशन नहीं था। भाव वाला में हम बतलाए थे कि वस्तु के रूप में वो दर्शाएगा। 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 15 वस्तु, तो क्रय मूल्य को विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य मानते हैं। तो वो लिखना बड़ा टफ था, लेकिन इस तरह बैठा दिए तब हमारे नज़र में अब यहाँ कोई प्रश्न नहीं। 12 वस्तु का क्रय मूल्य, 9 वस्तु के विक्रय मूल्य, बाटा उड़ा करके अब हमारे नज़र में आ गया 9 12। तो अब इसको रुपये वाला सेंस में बना देंगे, है कि ना। चलो उसके बाद है तुम्हारा 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न है, एक फल विक्रेता ने 5 रुपए के 6 के दर से केला खरीदा। 5 रुपए में 6 के दर से केला खरीदा और 3 रुपए खरीद कर 3 रुपए की दर से बेच दिया, उसका लाभ अथवा हानि। एक फल विक्रेता क्या किया, 5 रुपए के 6 के, 5 रुपया में 6, 5 रुपया में 6 के दर से क्या केला खरीदा, खरीद कर 3 रुपए की दर से बेच दिया। 3 रुपए की दर से मतलब क्या, 3 रुपया में 6, 3 रुपया में 6, हाँ 3 रुपया में, 3 रुपया में एगो, यहाँ तो कन्फर्म नहीं दिया ना। तो चलो हम क्या करेंगे, यही ना प्रश्न सब में इतना ही ना लिखा हुआ है, 3 रुपए की दर से बेच दिया। तो अगर यहाँ पर 5 रुपए की 6 की दर से केला, मतलब 6 गो केला 5 रुपया में खरीदा, अब बेचने के दौरान 3 रुपए की दर से बेच दिया। 3 रुपए की दर से बेच गया, हमको लगता है 3 रुपया में 6 केला बेच दिया। 3 रुपया में 6 केला बेच दिया, तो उसको लाभ होगा या हानि। तो वो हमको निकलना है, होगा लाभ होगा कि हानि। ऐसे लिख देना चाहिए था, 3 रुपए की दर से क्या कि 3 रुपया में 6 केला बेच दिया। खरीदने में ना 5 रुपया में 6 गो केला खरीदा, अब बेचने के दौरान क्या करेगा, 3 रुपया में 6 केला बेच दिया, ऐसा। तो हम इसको बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, पहले तो एगो वस्तु का दाम निकालना। जिसे हम खरीदने गया था 6 गो केला, तो 6 गो केला कै रुपया में खरीदा भाई, 5 रुपया में। तो एगो केला का निकालो, तो एगो केला कितना रुपया में खरीदेगा, 5/6 बटा, अगर भाग करेगा तो 5 में 6 से भाग करेगा, 8 6 48.8 मतलब 80 पैसा के करीब आएगा, है कि ना। अब बेचने के दौरान भी 3 रुपया में बेच दिया, तो 3 रुपया में बेच दिया, वो 6 केला बेच दिया, मतलब वही हो गया कि 6 केला बेचा कै रुपया में, 3 रुपया में। तो एगो केला बेचेगा तो कितना रुपया, 3/6, मतलब काटेगा तो 1/2। 1/2 मतलब जान रहा है 50 पैसा। 1/2 एक केला का एक क्रय मूल्य खरीदने के दौरान हो गया क्रय मूल्य, यह बेचने की बात बोल रहा है विक्रय मूल्य। तो देखो क्रय मूल्य ज्यादा है कि विक्रय मूल्य ज्यादा है, हाँ क्रय मूल्य ज्यादा है। 5/6 क्रय मूल्य ज्यादा है, क्यों, 5 में 6 से भाग करेगा, तो देखो 5 में 6 से भाग भी करो ना, 5 में 6 से दशमलव, तो एगो शून्य हो जाएगा, तो एगो शून्य हो जाएगा दशमलव, तो 8 6 48 उतरा, फिर 2,
फिर देखो 36 18 फिर 2 मतलब ना लगभग 18 फिर 2 मतलब लगभग 83 पैसा के करीब आ रहा है। एक में 2 से भाग करेगा विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 2 से भाग क्या 10 5 मतलब 50 पैसा, ये ना समझना 5 पैसा। क्रय मूल्य 83 पैसा और विक्रय मूल्य 50 पैसा, तो हो गया तुम्हारा क्या, हानि हो गया। तो हानि पहले तो हानि निकालो, तो हानि बराबर क्या हो गया, क्रय मूल्य माइनस में विक्रय मूल्य है ना। तो हानि देखो 6 तो यहाँ तो 5 हो गया, यहाँ पर क्या 3, तो हो गया तुम्हारा कितना 2/6, ये हो गया हानि। जब हानि होता है तो हानि परसेंट निकलता है कि लाभ परसेंट, हानि परसेंट। हानि तो हानि कितना है भाई 2/6, बाटा में क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा 5/6 अगुना में 100 है ना। अब देखो ध्यान से 6 बटा में तो 6 से 6 कट गया। अब देखो क्या मरतबे 20 मरतबे, 20 दूना 40%, हानि कितना हो गया 40%। क्या प्रश्न देखना है, ओकर आंसर देखना है, क्या क्या गया 10%। चलो उतारो इसको। अब 10% आ गया यहाँ, लेकिन 10% प्रश्न जो बोला उसके अनुसार तो हम तो सही बनाए। अब वो कंफर्म नहीं किया कि क्या कर दिया। हाँ क्वेश्चन ये है ना, अरे क्वेश्चन का तो बना दिया। एक फल बिक्री था, हाँ वो 4 है, कॉलम से लिखा हुआ है और कॉलम से हाँ 4 बना दिया। देखो ये यहाँ प्रश्न के अनुसार से उतारो, ये उतारो, 4-5 बेचेंगे तो हो गया। हाँ तो 4 दे दे होगा, हाँ है ना। तो 5-6 दे दिया, तो 3-4 है तो 4 होगा। वही ना कन्फर्म बोले कि यहाँ पर कुछ दिया हुआ नहीं है, तो उसे पहले बतलाना देता तू, इतना बनाने के बाद तो लक्ष्मण को कंप्लेन करना पड़ेगा। आगे देखो तो 18 नंबर है, एक सब्जी विक्रेता ने नींबू 1 रुपए के 6 की दर से खरीदा। 1 रुपया में 6 की दर से नींबू खरीद लिया। अब 1 रुपया में 6 की दर से नींबू खरीदा और इस पर 20% लाभ कमाना है, तो मार्केट में जब नींबू बेचेगा तो 1 रुपया में 6 से ज्यादा नींबू बेचेगा कि कम, जैसे हाँ बतलाओ, ऐसे समझाओ तो हमको नॉर्मल बात। वो गया मतलब क्या बोलते हैं, नींबू बेचने वाला जो पेठी आएगा गुदरी में बेचता है, वो जाता है होलसेलर खरीदने। कहाँ पर खरीदता है, जहाँ पर ना मान लो खरीद कर लाया, 1 रुपया में 6 की दर से नींबू खरीद लिया। अब बोलता है लाभ 20% लाभ लेकर बेचना है, तो मार्केट में रेट क्या हल्ला करेगा, 1 रुपया में 6 से ज्यादा नींबू बेचेगा कि 1 रुपया में 6 से कम नींबू बेचेगा, तब उसको लाभ होगा। कम, क्योंकि 1 रुपया में 6 खरीदा ही रहा है। और लाभ लेना है तो मन करता है कि ज्यादा बेचवा दे, लाभ मतलब ज्यादा, लेकिन लाभ अरे ज्यादा 1 रुपया में 6 वो खरीदा, 1 रुपया में 20 को बेचेगा तो लाभ होगा उसको। 1 रुपये में कम ना बेचना चाहिए, 6 से कम। तो वो हमको निकालना है कि बतलाओ अगर 20% लाभ कमाएगा तो 1 रुपया में कै गो नींबू बेचेगा। तो पहले तो हमको वह लिखना है 1 रुपया में 6 नींबू खरीदा, तो हम ये लिख सकते हैं 6 नींबू का दाम कै रुपया, 6 नींबू का क्रय मूल्य कितना 1 रुपया। तो हम 1 नींबू का क्रय मूल्य अगर निकालेंगे, इधर 1 बचे तो क्या 1/6 रुपया है ना। 1 नींबू का क्रय मूल्य कितना हो गया 1/6। अब 1 नींबू का क्रय मूल्य मालूम है और हमको
अब बोलता है कि बतलाओ कि अब 20% लाभ कमाना है, क्या करना है 20% लाभ। तो 20% लाभ मतलब कितना 120/100। क्रय मूल्य मालूम है और लाभ परसेंट मालूम है, अब निकालना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य निकालना था सीधा गुना कि उल्टा गुना। तो देखो ये बात समझना है, ये खरीदा है जिसे इतना लिखा था 6 नींबू का दाम 1 रुपया, लेकिन अब ऐसे आ गया तो अब देखो एगो नींबू का दाम क्या रुपया 6 रुपया, दोनों बात बराबर है। ई बात या ई बात, ऐसे एक नींबू का क्रय मूल्य लिख दिए, लेकिन अगर 1/6 आ गया तो क्या समझा कि 1 रुपया में कै गो नींबू 6 गो नींबू खरीद रहा है। तो चलो 1 रुपये में 6 नींबू खरीद रहा था, अब 20% लाभ, तो 120/100 काटो, 20×6 = 20 तो क्या है 6 से 14 1/5। तो अब तुम्हारे नजर में आ गया 1/5। तो बतलाओ जब बेचने जाएगा तो 1 रुपया में कै गो नींबू बेच रहा है, तो ये हो गया, तो 1 रुपया में 5 नींबू, तो 5 नींबू। इसे 1/6 आ गया था, तो 1 रुपया में 6 खरीद रहा था, क्रय मूल्य था। और क्या जब बेचने जाएगा तो 1 में 5, तब ना 20% लाभ। 20% लाभ लेने के बाद उसको आ गया कितना कि 5 नींबू बेचेगा 1 रुपया में। उसके बाद 19 नंबर बनाओ। ये भी बन जाना चाहिए, जैसे बनाया 18 उसी तरह 19 बनेगा। प्रश्न एक ही जैसा है, देखो प्रश्न एक जैसा है, उसको हम लोग हल कर सकते हैं, है कि ना। उल्टा दे 18 के बाद 19, जैसे 18 उसी तरह 19 है, बनाओ जल्दी। 19 में भी है 1 रुपया में 10 की दर से टॉफी बेचने पर, देखो यहाँ विक्रय मूल्य दे दिया है और विक्रेता को 20% लाभ हो गया है। 1 रुपया में 10 गो टॉफी हल्ला करके बेच रहे थे, कुरिया लगा दिए थे, 1 में 10, कोई कुरिया उठाओ। अब सोच रहा था कि हमारा तो 20% लाभ हो ही रहा था। तो बतलाओ तो 1 रुपया में कितना टॉफी खरीद कर लाया था। तो अब बतलाओ तो खरीदा क्रय मूल्य 1 रुपया में ज्यादा होना चाहिए था कि कम। हाँ कम, ज्यादा ना खल्ला, मान लो कि जना लीची कुरिया लगा लगा कर बेचता है कोई आदमी, एगो कुरिया में तो खरीद तो ज्यादा ना लाएगा। मान लो 1 रुपया में 10 गो लीची लाएगा, तब ना 1 रुपया में 4 गो 5 गो कुरिया लगाता है, तब ना उसको लाभ होगा। बेचने ही के समय बोल दिया कि एक में हम 10 बेचते हैं और फिर भी लाभ होता है, तो खरीदने के समय तो उसको टॉफी 1 रुपया में ज्यादा 11 गो 12 गो 15 गो खरीद कर ना लाया होगा, तो वही निकालना है। तो पहले तो इसी तरह लिख देते हैं, जना 18 नंबर बनाए हैं कि भाई 10 टॉफी का क्रय मूल्य है ना, 10 टॉफी का क्रय मूल्य नहीं है तो विक्रय मूल्य दे है। 10 टॉफी का विक्रय मूल्य क्या रुपया है 1 रुपया। तो एक टॉफी का विक्रय मूल्य कितना हो गया, एक टॉफी का विक्रय मूल्य हो गया 1/12। इधर एक टॉफी का दूसरा तरीका सोचना है कि 1 रुपया में 12 गो टॉफी बेच रहा है, कितना है 10 गो है। देखो ध्यान से, एक तरीका है 10 गो टॉफी बेचा तो 1 रुपया में, लेकिन एक टॉफी का दाम हो गया 1/10। दूसरा तरीका हुआ एक में कै गो टॉफी बेच रहा है 10 टॉफी बेच रहा है, 1 रुपया में क्या टॉफी बेच रहा है 10 गो टॉफी बेच रहा है। अब 1 रुपया में 10 गो टॉफी बेच कर क्या बोल रहा है लाभ हो रहा है, लाभ कितना हो रहा है 20%। तो 20% लाभ मतलब कितना 120/100 हो रहा है ना। अब 20%, अब हमको क्या निकालना है क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य तो हम लोग को एक को तो फॉर्मूले मालूम है कि विक्रय मूल्य दे रहे तो क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य दे रहे तो पीछे बढ़ रहा है कि आगे बढ़ रहे हैं, तो उल्टा गुना कि सीधा गुना उल्टा, तो ऊपर 100 हो जाए बटा में 120। अब चलो 1 से 1 मतलब 1/12। तो बतलाओ 1/12 मतलब क्या हो गया 1 रुपया में 12 टॉफी खरीद रहा था, है ना, 12 टॉफी आ गया। बात समझा कि ना। 1 रुपया में 10 टॉफी बेचने पर विक्रेता को 20% लाभ हो जाता है।
तो भाई ये बेच दिया है, तो हम देख लिए कि एक टॉफी 10 रुपये ना, 1 रुपये में 10 टॉफी बेचने पर, तो हम लिख दिए 10 टॉफी का विक्रय मूल्य 1 रुपया, तो इसलिए एक टॉफी का विक्रय मूल्य 1/10 है। 1/10 का भी दूसरा अर्थ होता है कि 1 में 10 टॉफी बेचा है। अब लाभ हो रहा था, लाभ परसेंट लिख दिया, फिर समझे बात की ना। चलो उसके बाद है तुम्हारा 20 नंबर। 20 नंबर है, 20 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और इसको बनाएंगे। 20 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे और उसको हल करेंगे। 20 नंबर प्रश्न को पढ़ो और उसके बाद हल करो। 20 नंबर है, एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। एगो मिठाई बेचने वाला बोला कि जिस रेट में हम मिठाई खरीद कर लाए हैं उसी रेट में हम बेच देंगे, हमको न नफा चाहिए, हमको दुकान चलना चाहिए। पहले नया नया दुकान खोले हैं, जैसे रेट में लाए हैं पता कर लो पटना में कैसे बिक रहा है, यहाँ भी वैसी बेटे हुआ थे सामान लाया होगा वहाँ कोई पटना का मिठाई, परंतु क्या है 1 किलो के स्थान पर 900 ग्राम दे रहा है। अब देख लो तुमको मतलब चूना लगा दिया होता है कि ना, कि जैसे खरीदा, बहुत आदमी ऐसे बोलते जो रेट में लाए हैं ना वही रेट में दे रहे हैं, लेकिन वो क्या किया है 1 किलो तो दिखा रहा, उसमें से लोहा हटवा लिया होगा थोड़ा सा 100 ग्राम, 900 ग्राम वाला। ऐसे बटखारा वैसा मिलता है ना, जैसन 1 किलो के वजन का 800 ग्राम वाला लेगा कि 700 ग्राम वाला लेगा, ऐसा खूब धड़ल्ले से चलता है। तो क्या हो गया 900 ग्राम। अब बतलाओ उसको लाभ हो जाएगा कि हानि हो जाएगा? लाभ हो जाएगा, क्योंकि वजन में मार दिया है बट्टा ना, तो इसीलिए क्या करेंगे अब इसको कितना लाभ होगा वो निकालना है। तो देखो, तो इसका होता है फार्मूला, अगर लाभ इस तरह हो, लाभ होता है फार्मूला, लाभ हमेशा होगा लाभ बराबर कितना ग्राम त्रुटि कर दिया, मतलब अब बटा में सत्य माप जो ओरिजिनल माप और कितना त्रुटि हुआ वही होता है, और गुना में हो गया तुम्हारा 100%। कितना हो गया 100%। चल दो देखो यहाँ पर कैसा ग्राम कमी कर दिया 100 ग्राम, तो 100 ग्राम कर दिए। टोटल कितना देने का वादा कर रहा था 1 केजी के 1 केजी, तो 1 केजी मतलब 1000, और त्रुटि किया है 100 ग्राम, गुना में 100 परसेंट यहाँ हो गया, तो 100 बटा कितना 900 अगुने 100। अब क्या करेंगे 2 शून्य से 2 शून्य, तो कितना हो गया 100 बटा में 9 भाग करो, क्या 11 मानी 11 पुनः 1/9%। बस समझा कि ना। एक मिठाई विक्रेता अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचने का वादा करता कि जैसे खरीद कर लाए हैं वैसे बेचेंगे, लेकिन क्या किया कि वजन में 100 ग्राम कम करके दे दिया। बतलाया कि हम 1 केजी का 1 केजी देंगे जैसे रेट, लेकिन वो क्या किया ऐसा बटखारा का उपयोग किया कि 100 ग्राम कम हो गया, तो उसी पर उसको लाभ हो जाएगा, जितना वजन कम करके दिया उतना ही लाभ। आगे 21 नंबर, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। आगे प्रश्न है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 5 रुपया कम में बेचता फिर भी 25% लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। देखो ध्यान से यह प्रश्न देखते हैं हम लोग ध्यान से। ये प्रश्न थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला भी है, अब प्रश्न पूछबो करता है, समझ गया कि ना। 21 नंबर प्रश्न में थोड़ा दिमाग लगाने वाला भी है, अब प्रश्न मतलब पूछबो करता है परीक्षा में ज़्यादातर। तो ध्यान देना कि पहले क्या बोला है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को क्या परसेंट 20% लाभ पर बेचता है। तो देखो ध्यान से, तो हम मान लेते हैं क्रय मूल्य 100, अब बेच दिया 20% लाभ पर, तो विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, कितना 120, तब ना 20%, 20 ज्यादा है तो 20%। क्रय मूल्य, एक आदमी क्या किया कोई वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो क्रय मूल्य 100 मान लिए, तो विक्रय मूल्य कितना मान लेंगे 120। अब आगे सुनो, अब वो बैठल बैठल सोच रहा है यदि जगह खरीदने गए 100 में आप बेच दिए 120 में, तब ना 20% लाभ। खरीदने के समय ही 20% कम में खरीदते, ये सोच रहा है खरीद कर लाए थे 100 में, तब ना 120 में,
अब क्या सोच रहा है कि खरीदने के समय ही हम क्या करते, उसी से कम में खरीदते, 20% कम में खरीदता तो कितना हो जाता, क्या रुपए में, 80 में खरीदता। 100 मान लिए कर, उससे 20% कम तो 80 में खरीदता। और क्या बोलता है कि अब पहले की तुलना में जितना में बेच रहे थे, पहले की तुलना में जितना में बेच रहे थे उससे 5 रुपया कम ही में बेचते, 5 रुपया कम ही में बेचते, तो हमको फिर भी क्या परसेंट लाभ हो जाता, 25% लाभ हो जाता। 25% लाभ हो जाता तो 25% लाभ किस पर हो जाता, 25% लाभ किस पर हो जाता, 80 पर, क्रय मूल्य पर। ये जो सोच रहा है इस पर, तो मान लो 100 पर 20% लाभ हुआ था 120, इस पर लाभ हो जाता 25%, तो 25% लाभ हो जाता तो क्या करते हम, जैसे 100 में 20% ज्यादा था जोड़ दिए, लेकिन 80 में 25 थोड़े सा जोड़ देंगे, इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, 25% लाभ, तो 125 बटा में 100, ये ना करते। तब देखो 20 चौका 20 बचे, फिर 5 से क्या मतलब 25, तो 25 चौका 100। तो देखो ये सब क्या है तुम्हारा प्रतिशत में, ये सब क्या है प्रतिशत में, एगो है तुम्हारा रुपया, बाकी सब क्या है ये प्रतिशत में है, बाकी एगो है क्या तुम्हारा रुपया में। तो ये देखो एगो बात समझना है, पहले एक आदमी एक सामान को 20% लाभ पर बेच देता था, तो 100 मान लिए क्रय मूल्य 120। अब क्या किया कि अब सोचा, मने मने सोच रहा कि 100 में खरीद कर लाया 120 में बेच रहे, तुमने 20% लाभ, खरीदने के समय ही क्रय मूल्य मतलब क्या 20% कम ही में खरीदते, तो 80 में खरीदता। अब 5 रुपया कम में बेचते पहले की तुलना में, अभी जो बेच रहे हैं 5 रुपया कम में बेचते, फिर भी हमको कितना लाभ हो जाता, 25%। तो 25% लाभ होता तो ये क्या एक 25 इस पर ना 25% मतलब इतना में। तो पहले देखो इस सब क्या है तुम्हारा परसेंट में, क्या चीज में है परसेंट में, एगो तुम्हारा क्या चीज में है रुपया में है, क्या है रुपया में, रुपया 5 रुपया कम, कम किसके तुलना में 5 रुपया कम है, पहले वाला विक्रय मूल्य से नया वाला विक्रय मूल्य है ना, 5 रुपया कम ही कर रहा है। देखो 5 पहले की तुलना में 5 रुपया हमको कम मिलता है, पहले की तुलना में 5 पहले बेच रहे थे और अब भी बेच रहे हैं, पहले की तुलना में हमको कै रुपया कम मिल रहा था, 5 रुपया कम, लेकिन प्रतिशत में कम कितना हो रहा है, पहले की तुलना में प्रतिशत, और अब भी जो ये दोनों का अंतर है 20%, लेकिन रुपया में क्या परसेंट 5%, इसलिए 20% बराबर 5, इसलिए 1% बराबर क्या होगा 5/20। और क्रय मूल्य यहाँ पूछ रहा है तो बतलाओ वस्तु का क्रय मूल्य क्या था, तो वस्तु का क्रय मूल्य हम क्या माने थे 100% माने थे, तो बतलाओ 100% बराबर क्या हो जाएगा, 100% बराबर तो कितना हो गया 25 रुपया, मतलब रियल में वस्तु का क्रय मूल्य 25 रुपया था, रियल में वस्तु का क्रय मूल्य कितना था 25 रुपया। ये तो हम अपना मन से मान लिए 100% 120% लाभ लेते हुए। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, तो हम सबसे पहले क्या कर दिए क्रय मूल्य को 100 मान लिए, 20% लाभ था 120%। अब क्या सोचा कि खरीदने के समय ही हम 20% कम में खरीदते, मतलब 80%, और तब हमको क्या 25% मतलब अब पहले की तुलना में 5 रुपया कम हूं में बेचते ना, फिर भी 25% लाभ, तो 25% लाभ होगा। अब 5 रुपया का मतलब पहले वाला विक्रय मूल्य से अभी वाला विक्रय मूल्य का अंतर 5, तो ये दोनों का अंतर 5, इन्हें तो प्रतिशत में उन्हें रुपया में, इसलिए 1%, इसलिए क्रय मूल्य पूछा था 100% बराबर क्या हो गया तुम्हारा 25, तो क्रय मूल्य तुम्हारा कितना हो गया 25 रुपया। आगे 22 नंबर देखो, 22 नंबर प्रश्न है 3 क्रमागत बट्टा 30%, 20% और 5% के समतुल्य। बट्टा मतलब छूट होता है, बट्टा मतलब क्या होता है छूट होता है। अगर कोई वस्तु पर
तीन गो छूट दिया, जैसे आमतौर पर हम लोग तो एक गो छूट देता, कोई सामान खरीदते हैं तो क्या परसेंट पर छूट है, तो बोल देता है 10%, 15%, 20%, बड़ा खुश हो जाते हैं कि चलो छूट बोल। लेकिन यहाँ क्या है, तीन गो छूट दे दिया। क्या गो छूट दे दिया? तीन गो छूट। तो बोलता है अगर तीन गो छूट दिया तो तीनों के बराबर कोई एगो छूट कितना होगा। मान लो कोई दुकानदार तुमको छूट दे देता है, एगो छूट तो समझ में आता है 10%, लेकिन बोलता है कि 2 बेर छूट देंगे 10%, 20%, तो तू सोचा 10%, 20% टोटल छूट कितना, तो तुमको लगता होगा 10 और 20 30, 10 20 30 ना होता है, पहले 10% छूट ले लो, अब जो बचा उस पर 20%, तो इसलिए समतुल्य छूट होता है 10 और 20 का। अगर तुम एक बार निकालना चाहेगा तो हो जाता है क्या, ये भी फॉर्मूला से निकाल देते हैं कि 10 और 20, ऐसे तो जोड़ का आता है 30, लेकिन 10 और 20 30 नहीं होता है, क्योंकि हमारा पहले सामान पर 10% छूट देगा, जितना दाम है फिर उस पर 20% देगा, इस कारण हमारा छूट 30 न होके हो जाता है क्या, ये भी फॉर्मूला 10 प्लस 20 और माइनस क्या हो जाएगा 10 गुने 20 बटा में 100, तो एने तो 30 है, लेकिन ये 2 घट जाए, मतलब 28% की छूट होता है। क्या परसेंट की छूट? 28% के। 10 और 20 के समतुल्य बोलेगा। समतुल्य मतलब क्या, 10 और 20 को हमको एक छूट बतलाओ, तो एक छूट कितना देगा, 28%। तो यहाँ भी प्रश्न है उसी तरह कि तीन को छूट देने की बात बोल रहा है, 30%, 20% और 5%। ध्यान दो, छूट मतलब कमी। छूट मतलब क्या होता है, कमी। जैसे कि यहाँ हम ही दे दिए 10 भी, तो कमी मतलब मन करता है कि माइनस चिन्ह लगा दे, है कि ना, तो माइनस है चिन्ह है, लेकिन हम क्या नॉर्मल बनाते, छूट देते, 2 गो प्लस रखो तो ये माइनस हो जाएगा। नहीं तो नियम ये है कि छूट मतलब 10% छूट, फिर माइनस में 20% छूट, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 10 गुने 20 बटा में 100। देखो -30 हो गया और 2 शून्य से 2 शून्य प्लस, तो तुम्हारे नजर में क्या -28, -28 मतलब 28% की छूट, माइनस मतलब क्या हो गया 28% की छूट हो गया। तो यहाँ भी देखो 3 गो छूट है, तो हम माइनस से भी बना सकते हैं, प्लस से भी बना सकते हैं, क्योंकि प्लस से बनाते हैं तो देखो ऐसे प्लस 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 होना चाहिए, तो माइनस कैसे लिखा गया, लेकिन बनाते बनाते हम लोग को कि भाई छूट है तो ये दोनों प्लस करो और एक माइनस कर दो, घटा दो, और नहीं तो नियम से चलेगा, छूट है तो -30, 2 गो से एगो निकलेगा, पहले 2 गो, अब -20, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 30 गुना 20 बटा में 100, तो क्या हो जाएगा, इन्हें तो हो गया 50, इन्हें क्या 2 शून्य से 2 शून्य, इन्हें क्या प्लस 6, और कितना हो गया -44%। तो -44% में 44% की छूट, ये दोनों मिलाकर ऐसे जोड़ कर लग रहा है कि 50% छूट मिलना चाहिए, लेकिन एगो समतुल्य छूट क्या हो जाएगा 44%। अब एगो ई हो गया, एगो ई हो गया, तो फिर हम निकालेंगे -44 और -5 और माइनस माइनस प्लस, 44 गुने 5 बटा में 100, क्या करेंगे 49। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हल कर सकते हैं, 5 से 20 मरतबे और 2 से कितना 22 मरतबे और 2 से 10 मरतबे, और नहीं काटो, 10 से भागे कर देते तो 2 यही ना हो गया ना, 10 से भाग कर दिए तो अब क्या होगा, अब घटेगा तो क्या होगा, 10 में से 2 गया 8, यही ना, ये बच गया क्या तुम्हारा 8, 8 में से 2 गया 6, और ये क्या हो गया, ये 4 के 4, है ना, हो गया तो 6। तो अब बोलेगा तीनों समतुल्य छूट बराबर किसके बराबर हो जाएगा, 46.8% या 80%। एकल छूट कितना हो गया 46.8%। बात समझा कि ना। समतुल्य छूट समझ गया कि ना। एगो शॉर्ट में देख भी लेते बात क्या है। अगर मान लो कोई सामान का दाम 100 रुपये, उसको भी चेक कर लेते हैं, 10% 2 बेर 10% छूट दिया 2 बेर, तो मन करा कि 10-10-20%, तो 100 का सामान 80 में दे देना चाहिए। लेकिन समतुल्य क्या होता है, 2 बेर अगर लगातार छूट दिया 10-10%, तो नियम में क्या है -10 -10,
अब माइनस माइनस प्लस, 10 × 10 बटा में 100, तो क्या -20, इन्हें हो गया 1, तो 20 में से गया 19% छूट, तो तुमको 100 के सामान में 19% छूट देगा, तो तुमको मिलेगा 81 रुपया में। कितना रुपया में? 81। और न कि मन करा कि 10 10 20, इतना नॉर्मल हो जाएगा। अगर ऐसा रहता तो चैप्टर परसेंट छूट वाला चैप्टर होना देता कि जोड़ दिया हो गया। अब बनाते हैं कैसे? दुकानदार बोला कि आओ पहले 10% छूट लो, तो 10% छूट दिया तो 90 बटा, तो क्या हो गया तुम्हारा 90 रुपया रेट हो गया। अब दुबे बोले है छूट, तो लो एक बार और 10%, तो लो 10%, तो 90 बटा 100, वाह 81 रुपया दे दो हमको। तो 81 रुपया दिए है ना, 19% छूट हुआ। 81 रुपया एक बार छूट देकर जो मूल्य आ गया, फिर उस पर छूट दिए, समझा कि ना, इसलिए हो गया समतुल्य छूट। तो इसलिए क्या, जो भी दो छूट दिया तो पहले जो मूल्य है उस पर छूट दे दिया, जो आ गया फिर उस पर छूट दी गई, फिर जो आया फिर उस पर, तो इसी कारण तीनों का समतुल्य यहाँ पर कितना हो गया तुम्हारा 46.8%। समझा कि ना, समतुल्य छूट समझ गया। ऐसे नहीं कि जोड़ देना 10 10 20, यहाँ पर समझ, दोनों विधि समझ गया है ना, अब कोई परेशानी ना होगा। चलो 23 नंबर प्रश्न देखो तो, 23 नंबर प्रश्न देखते हैं और हल करते हैं। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखो अधिक चिपका दिया, क्रय मूल्य जितना था उससे कितना चिपका दिया 20% अधिक, और अंकित मूल्य पर 15% छूट देकर बेच दिया। बड़ा समझदार है। क्या किया कि जितना दाम था उस पर कितना बढ़ा दिया 20%। अगर मान लो 100 रुपया के सामान था तो उस पर चिपका कितना दिया 120, और जब कोई ग्राहक आया बोला कितना का सामान, तो 120%, तो बोला कुछ छूट दीजिए, तो बोला जाओ बाकी दुकानदार तो 5-10% देगा, हम 15% दे देते हैं। तुम भी याद करेगा है कि ना, कि अगर क्या बोलता है एक दुकानदार अपने सामान के क्रय मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है, तो ऐसे तो तुम्हारा क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है ना, लेकिन अंकित कर दिया, उस पर चिपका दिया कितना 20%, 120 रुपया क्या कर दिया लिख दिया। दवाई के पर भी दाम ऐसे ही रहता है, देखता है ना, दवाई का और पर रहेगा 375 और दे दिया तुमको 280 में, है कि ना, तो बेटा इतना छूट, ये दुकानदार बहुत अच्छा, हम यही में आते हैं हमेशा। तो यह हाल है कि क्रय मूल्य कितना है तुम्हारा 100 रुपया, और लिख कितना दिया 120, मतलब 20% बढ़ा कर लिख दिया। अब क्या किया, जो अंकित मूल्य है इस पर छूट दे दिया। छूट मतलब क्या होता है कमी, छूट मतलब कमी, छूट मतलब कमी है ना, तो 15% छूट मतलब कमी, तो क्या लिखेंगे 85/100। एक तरह से ये क्या है तुम्हारा अंकिते लिख दिया, अंकिते मूल्य एक तरह से तुम्हारा क्रय मूल्य ना है, अंकित मूल्य जो चिपका दिया, जो चिपकाया हुआ है, और जब चिपकाया हुआ रेट है एक तरह से हमारे लिए क्रय मूल्य है, उस पर छूट देकर बेचा, तो हमको क्या निकालना हो गया विक्रय मूल्य। क्या निकालना हो गया विक्रय मूल्य। अब तो हम जो भी कमी बेसी 120 पर कराएंगे तो क्या सीधा गुना कि उल्टा गुना, सीधा गुना है कि ना, 20 छक 20/25, क्या मतलब 17 मतलब, तो 17 छका 102, तो 102 हो गया। तो बतलाओ फिर भी हमको लाभ हुआ कि हानि, लाभ, क्योंकि 100 रुपया का सामान था और 102 रुपया मिल गया। तो बतलाओ 2 रुपया में तो 2 रुपया लाभ हुआ, प्रतिशत में कितना लाभ हो गया, रुपया में तो 2 रुपया ज्यादा हो गया, प्रतिशत में कितना हो गया 2%। 100 का 2 बढ़ गया है, 100 रुपया तो इसलिए क्रय मूल्य माना कि जितना बढ़ेगा उतना लाभ हो जाएगा और जितना कमेगा उतना हानि। इस होता है अगर निकालबो करेगा कि भाई लाभ हो गया कितना, लाभ हो गया तुम्हारा 2 रुपया, और लाभ परसेंट क्या फॉर्मूला होता है लाभ बटा में क्रय मूल्य अगुना में 100, तो 100 से 100 करे 2%। तो इसमें भी माथा धर लिया कि क्या होगा, बतलाओ रे, तू बतलाओ तू बतलाओ। 2 रुपया लाभ हो गया, तो प्रतिशत में भी लाभ तुमको ना समझ में आया, 100 से 2 बढ़ गया तो 2 रुपया लाभ। जितना घटता, जैसे 100 से 2 98 हो जाता, 2 घट गया तो 2% हानि, 95 हो जाता तो 5 घटा तो 5% हानि। बात समझा कि ना।
हो गया ना। चलो आज इतना ही।